हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की बुक है, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की बुक है ये। और एक्सरसाइज है एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। इसका अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है वो ज़रा ध्यान से समझिए, फिर इसके सॉल्यूशन को आप कर पाएंगे कि राइट ऑप्शन इनमें से चारों में से कौन सा होगा। एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ डी ई। तो ये सिम्बलिक फॉर्म आपको दी हुई है, इसकी मदद आप जरूर लेंगे और लेनी ही पड़ेगी। जिसमें दिया हुआ है कि ए बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी 40 डिग्री है, एंगल ए 80 डिग्री है एंड एफ डी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, और जो एफ डी है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। बात क्लियर हुई? तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एफ डी ई के। वैसे आपको अगर समझ में आ गया है कि ये क्या चीज़ है, कैसे होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं तो ध्यान से समझिए। ए बी हमें मिला हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंगल बी है 40 डिग्री और एंगल ए है 80 डिग्री। एफ डी की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब बारी बारी से देखते हैं कि कौन से वाला राइट है, सही है, कौन से वाला सही नहीं है। ठीक है, हमें दिया हुआ है एंगल डी इजकल टू 60 डिग्री। एंगल डी, डी ये है, बीच में है, तो बीच वाले जो पॉइंट बी है, तो बी और डी आप देख पा रहे हैं दोनों बराबर होंगे एंगल। तो जब बी 40 डिग्री दे रखा है तो एंगल डी भी 40 डिग्री ही होगा, लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है, तो इसलिए ये राइट नहीं है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एंगल ई की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं एंगल ई को। ये वाला एंगल है एंगल ई, और यहाँ पर है ये एंगल सी। एंगल ई एंगल सी के बराबर होगा। हम अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर दो एंगल है वो उनका जोड़ 120 डिग्री है, राइट। तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल जो कि बच गया सी, वो 180 में से इसको 120 को माइनस करके आएगा, तो 60 डिग्री, राइट। तो एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सी और ई दोनों बराबर होंगे, राइट, क्योंकि तीसरे तीसरे पॉइंट है, तो तीसरे तीसरे पॉइंट पर बने हुए एंगल भी बराबर होंगे। तो ये वाला जो है 60 डिग्री ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि एंगल सी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। क्यों? क्योंकि तीसरा पॉइंट जो है ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो ये 60 डिग्री, तो यही वाला जो है राइट ऑप्शन है। अब आगे के दो पॉइंट भी देख लेते हैं कि कहीं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या वो ट्रू है या नहीं है। यहाँ दिया हुआ है एंगल एफ की वैल्यू 60 डिग्री है। वैसे ये आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही बताना था कि एंगल बी जो है, मतलब जो ये बी वाला ऑप्शन है, ये वाला राइट है। आपको राइट ही बताना था, वो आपने बता दिया। लेकिन फिर भी देख लेते हैं आगे का पार्ट। एंगल एफ की वैल्यू 60 डिग्री है, तो वो गलत क्यों है वो आपको समझ में आएगा आगे के दो ऑप्शन। यहाँ एफ ये है और यहाँ ए है। अब देखिए ना, ए तो हमें 80 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है यहाँ पर, और इसने दिया है 60 डिग्री। एंगल एफ और एंगल ए दोनों बराबर है, और वो होंगे 80 डिग्री, क्योंकि हमें यहाँ पर 80 डिग्री दिया है, और इसमें ऑप्शन के अंदर दिया है कि एंगल एफ 60 डिग्री है। तो ये राइट ऑप्शन इसलिए नहीं है। बात क्लियर हुई? अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। इसमें एंगल डी की वैल्यू 80 डिग्री है। डी हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं, बी और डी दोनों बराबर है ना। तो 80 डिग्री वाले केस में तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने डी और बीच वाला पॉइंट है डी और बी, ये दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे, और बी की वैल्यू तो 40 डिग्री दे रखी है और इसमें दे दी 80 डिग्री, तो ये तो नहीं होगा ना। एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के, और वो होगा 40 डिग्री, और इसमें दिया है 80 डिग्री, इसलिए ये भी गलत होगा। तो आपको समझ में आ गया कि राइट ऑप्शन कौन सा है। हाँ, वो राइट ऑप्शन हमारा है, मैं तो भूल गया कौन सा था। हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला। और ये हमने ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला है ना।
होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सोल्यूशन किस प्रकार से किया गया और जो बाकी के 3 ऑप्शन क्यों गलत है। ठीक है, तो अब आपको करना है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, करना है कमेंट अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलेगा। साथ ही साथ आपको ऑल पर भी क्लिक करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।